नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट के महत्वपूर्ण कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनमें से सबसे इजी और सबसे आसान तरीके से अगर अपन देखें तो एक टॉपिक आता है आर्थिक महत्व के पादप, है ना। देखिए, आर्थिक महत्व के पादप जो है उसका एक पार्ट मैंने पहले वाले वीडियो में दिखा दिया है। दूसरे भाग के बारे में अपन बात कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं अपन? आर्थिक महत्व के पादप। देखो, ये वीडियो जो है काफ़ी शॉर्ट होंगे, काफ़ी छोटे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम दूर नहीं है। 23 दिनों की तैयारी के अंदर आपको एग्ज़ाम देना है, तो वीडियो की साइज थोड़ी छोटी रहेगी, लेकिन यूँ कहूँगा कि एकदम सटीक होगा। अगर आपने उसके बाद में कोई बुक नहीं पढ़ी तो भी चलेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ना। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट जो था मैंने पहले वाले वीडियो में डाल दिया है, वो भी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, एक बार आप उसे अवश्य देख लें। दूसरा वाला वीडियो जो है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं और ये कहता है कि मोटे अनाज। इसमें कौन से आएंगे? मोटे अनाज। मोटे अनाज क्या होते हैं? मोटे अनाज वे होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर यूँ कह सकते हैं जिनकी रोटी नहीं बनाई जा सकती। जिसकी क्या नहीं बना सकते उसके अपन, जिसकी रोटी नहीं बना सकते उसे अपन क्या बोलते हैं? मोटे अनाज कहते हैं। तो मोटे अनाज क्या हुआ? जिनकी रोटी नहीं बनाई जा सकती। एक खासियत और होती है, ये गोल होते हैं, है ना, एकदम से राउंड होते हैं, और आकार में कैसे होते हैं? तो ये छोटे होते हैं। और देखा जाए तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर भी ये उगाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं। राजस्थान में इसका बड़ा ही महत्व है और ये उपयोगी भी है। अगर हम देखें इसको तो कौन कौन से आते हैं? एक तुम्हारे पास में आती है ज्वार आता है, एक आती है अपने पास में जौ आती है, एक अपने पास में आता है बाजरा। ज्वार जो होती है इसके बारे में पहले अपने स्टडी कर लेते हैं। आखिरकार ज्वार के अंदर क्या क्या है, तो पहले से आपको थोड़ा महत्व पता होना चाहिए कि मैंने मोटे अनाज की बात करी। रोटी में इसका उपयोग अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आटा जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, यानी उपयोग की रोटी नहीं बन पाती इसकी। लेकिन हाँ, ये जितनी भी जो भी मैं बात करूँगा ज्वार की, जौ की और बाजरे की, इन तीनों के अंदर मैं एक चीज़ बताता हूँ, इनका उपयोग गेहूँ के आटे में मिलाकर के किया जा सकता है। इसका उपयोग किसमें कर सकते हैं? गेहूं के आटे में मिलाकर किया जा सकता है। तो उपयोगी सिद्ध होने के लिए अब पूछा जा सकता है, अगर मान लो कि निम्न में से मोटे अनाज कौन से हैं, तो इनमें से किसी का भी नाम हो तो आप मोटे अनाज। हालांकि ये मानते हैं अपन कि लेबर असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई मजाक नहीं है ये, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेंगे, है ना। लेकिन वैज्ञानिक नाम की दृष्टि से बड़े प्रश्न बने हुए हैं, जो कि पीएमटी में जो हमारे प्रश्न पूछते हैं, पीएमटी के जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके आप देखना एक बार। और हो सकता है आपने भी पीएमटी दी हो, और हो सकता है आपने पीएमटी से जुड़े हुए प्रश्न किए होंगे, एक अगर नहीं दिए तो आपको अनुमान लग ही गया होगा कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन ज्वार की बात कर लेते हैं। फटाफट देखिए इस वीडियो को और फटाक से नोट्स बना लीजिएगा। ज्वार के अंदर कौन आएगा? ज्वार का वैज्ञानिक नाम होता है सोरगम वेलगेयर। वैज्ञानिक नाम बनाया जिसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए, तो आपको पता होगा कि वैज्ञानिक नाम होते हैं। सोरगम वेलगेयर इसका नाम है। अफ्रीका और एशिया के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अफ्रीका और एशिया उपयोग किया जाता है। याद कैसे रखेंगे? अफ्रीका और एशिया में भारत आता है, और अफ्रीका भी महात्मा गांधी गए हुए थे। याद रखना, अफ्रीका और एशिया, महात्मा गांधी वहीं से आए थे ना, याद है वो पूरा का पूरा किस्सा। तो अफ्रीका और एशिया के अंदर ज्वार आता है, और उस समय क्या आया था? बहुत बड़ा ज्वार भाटा आया था। याद आ रहा है? ज्वार भाटा का मतलब क्या होता है? देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। गेहूं के साथ में मिलाकर के किसका ज्वार का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का एल्कलॉइड्स पदार्थ पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एल्कलॉइक अम्ल यानी कि एसीटोन। दो चीजें हैं, एल्कलॉइक अम्ल और एसीटोन, विशेष प्रकार के पदार्थ पाए जा रहे हैं। किसके अंदर पाए जा रहे हैं? ज्वार के अंदर पाए जा रहे हैं। इसकी कुछ विशिष्ट किस्में हैं, कभी कभी पूछी जाती है। मलधानी, है ना, और रामकल, है ना, रामकल और मलधानी। दो चीज़ें याद रखनी है आपको इस पूरे में से। एक तो वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, सोरगम वेलगेयर किसका नाम है? तो ज्वार का नाम है। कई बार पूछा जाता है, पूछ लेते हैं कि निम्न में से मलधानी किसकी किस्म है, और वो वैज्ञानिक नाम दे देंगे। अब आपको ज्वार की किस्म तो याद है, लेकिन वैज्ञानिक नाम याद नहीं होगा तो प्रश्न नहीं हो पाएगा। दूसरा पे जाते हैं सीधे से अपन, अपने पास में आता है बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? हार्डियम वल्गेयर। याद रहेगा, हार्डियम वल्गेयर। यह एक वार्षिक पादप होता है, और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 3 फीट होती है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दाना पूछा जाता है। दाना क्या है? इसके दाने की जो कलर है वो पूछे जाते हैं। सफेद, लाल और बैंगनी रंग का होता है। और पूछेगा वैज्ञानिक नाम, पूछेगा क्या उसका? वैज्ञानिक नाम। ऐसे कौन सा मोटा अनाज है जो कि बैंगनी, लाल और सफेद रंग के अंदर होता है? निम्न में से है, और उसमें दे दे हार्डियम वल्गेयर। बाजरा नहीं देगा वो,
है ना, कभी भी नाम पूछता, किसका नाम पूछता, वो वैज्ञानिक नाम पूछता है। जो लोग मैथमेटिक्स के हैं वो विशेष ध्यान दें, वैज्ञानिक नाम याद करने में अपने को थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो अगर ऐसे बच्चे जिनको वैज्ञानिक नाम करने में ये दिक्कत आ रही है उनको तोड़ ले। हार्डियम का मतलब हार्ड है बहुत ही, है ना, और यम तो बहुत ही है, इसलिए हार्डियम, और वल्गेर के ऊपर वाला भी था इसलिए वल्गेर याद रह जाएगा। कहाँ बनाने के लिए उपयोग करते हैं, बियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। शराब की एक विशिष्ट वैरायटी है, बियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है रागी, एक तीसरा पॉइंट क्या आता है महत्वपूर्ण, रागी। रागी कहाँ पर होती है, बलुई मृदा जहाँ पर होती है, बलुई मृदा यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र अपन कह सकते हैं वहाँ पर होती है। फसल कैसी है, ये खरीफ की फसल है। उपयोग कहाँ होता है, तो इसका बारीक आटा पीसा जाता है। विशिष्ट बीमारियां जो हैं, और यूँ कहूँगा मैं कि मधुमेह, डायबिटीज़ जो होती है, डायबिटीज़ मेलेटस जो रोग है, डायबिटीज़ मेलेटस रोग, अंडरलाइन करना, दिमाग में क्वेश्चन आता है डायबिटीज़ मेलेटस क्या है, जिसमें शर्करा का निष्कासन मूत्र के साथ में हो जाता है। जो कि मैथमेटिक्स के बच्चे ध्यान देना, शर्करा का उत्सर्जन किसके साथ हो जाएगा, मूत्र के साथ में हो जाएगा। शरीर में शर्करा का लेवल कम हो जाएगा, शरीर में क्या लेवल हो जाएगा, शर्करा का लेवल कम होने लगेगा, मूत्र से बाहर निकलने लगेगा। कौन सा रोग है वो, डायबिटीज मेलिटस। साइड में नोट लिख लिया होगा आपने। एक और पॉइंट आता है चौथा अपने पास, उसे बोलते हैं मखाना। क्या है वो, मखाना। मखाना का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये यू है, यू था नहीं, यूराई आली। याद कैसे रखोगे, यूराई, बुराई नहीं, यूराई, और आली के अली, है ना, यूराई आली। फेरैक्स, है ना, कोरेक्स एक दवाई होती है, और अपन याद रखेंगे फेरैक्स, फेरैक्स याद होता है, फेरैक्स बच्चों को पिलाने वाला भी याद रख सकते हो, यूराई आली फेरैक्स याद रह जाएगा, यूराई आली फेरैक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कैसे उपयोग किया जाता है इसका, तो इसका उपयोग किया जाता है भून करके। कैसा उपयोग करते हैं, इसका उपयोग भून करके किया जाता है। और निम्फिएसी इसका एक सदस्य है। ये किस कुल का सदस्य, अगर पूछा जाए किस कुल का सदस्य है, तो निम्फिएसी कुल का सदस्य। वापस देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है एक बार फिर से, ज्वार वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, सोरगम वल्गेर। अफीम अफ्रीका और एशिया के अंदर इसका क्या होगा, उत्पादन होता है और उपयोग भी किया जाता है। गेहूं के लिए ये आटे में मिक्स करके इसको उपयोग किया जाता है। एक विशिष्ट प्रकार के एल्कोलॉइड्स इसमें पाए जाते हैं, एसीटोन। विशिष्ट प्रकार का एल्कोलॉइड्स कौन सा है, एसीटोन पाया जाता है। इसकी मुख्य किस्म कौन सी है, मलधानी। पूछ लेगा वो कि मलधानी या कि रामकाल क्या है, तो ये दोनों ही ज्वार हैं। और वो कभी ज्वार नहीं देगा, उसकी जगह क्या देगा, सोरगम देगा। उसके बाद आता है बाजरा। बाजरे को अपन वैज्ञानिक नाम क्या होगा, हार्डियम वल्गेर। उसके बाद में वार्षिक है, 3 फीट का होता है लगभग, ये अपन सब जानते हैं। दानेदार है, लाल बैंगनी, तो इसमें कलर पूछेगा वो लाल और बैंगनी। उपयोग कहाँ पर होता है, तो बियर बनाने में इसका उपयोग होता है। ये एक प्रकार की खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल, और ये आपको क्लियर होना चाहिए, खरीफ की फसल और रबी की फसल। रबी की फसल में गेहूं के साथ में उगने वाली जितनी फसलें होती है उसे बोलते हैं रबी की फसल। खरीफ की फसल होती है मकई के समय में जो उगने वाली फसल होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, खरीफ की फसल बोलते हैं। याद रह जाएगा आपको। ये रागी की बात कर ली अपन ने, और उसके बाद अपन ने मखाना की भी बात कर ली। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं आगे। अब बात करते हैं दालों पर। दालें क्या हैं, दालें एक प्रकार की लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। याद रखना जितनी भी दालें हैं किसमें, लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। लेग्यूमिनेसी कुल की कुछ खासियत होती है, वो खासियत होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। क्या करने से सहायक होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। याद रखना जितने भी किसान हैं वो क्या करते हैं कि एक साल अगर गेहूं की फसल करी है उन्होंने, या मकई की हो रही है, तो उनके बीच में किसकी लगाएंगे वो, यानी कि चने की लगाएंगे या मटर की लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वो किसके कुल के सदस्य है, लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य। लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर वे जड़ें होती है, और जड़ों के अंदर इस तरह से मालाकार ऐसी गठान पाई जाती है। उन गठानों के अंदर राइजोबियम होता है। क्या होता है, राइजोबियम। फटाफट नोट कर लीजिए, राइजोबियम होता है। और ये राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो दालें होती है उनमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो जितनी भी दालें हैं उनके जो फल होते हैं, जैसे कि आम का फल है, फल। अब यहाँ पर अपन पौध की बात करेंगे, फल की बात करेंगे, तो दालों की आपने फली बन के देखी होगी, और उस फली को बोलते हैं सिम्बे। पिक्चर आई है सिम्बा, और ये है सिम्बे। याद रखना, सिम्बे याद रहेगा। सिम्बे फली ऐसी आपने खाई हुई है, मटर भी आपने खाए हुए हैं, याद होंगे आपको। अच्छा, एक और चीज़ खासियत है इसके अंदर की, जो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें किसान लोग वहीं पे बाद में खेती करने के बाद वहीं पर उसको जो गिर जाती पत्तियां वहीं पर उसको हल से जोत देते हैं। क्या फायदा मिलता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, तो ये हरी खाद की तरह उपयोग में आती है। कैसे काम में उपयोग की आती है, हरी खाद की तरह उपयोग में आती है। प्रश्न पूछा हुआ भी है और पूछेगा भी कि हरी खाद के लिए कौन सा कुल है, तो वो आएगा लेग्यूमिनेसी कुल, दाल वाला कुल। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दालों के बारे में बात करेंगे, जल्दी से देखना। पहला आता है चना। चने को अपन बोलते हैं साइसर एरेटिनम, अंडरलाइन नीचे की तरफ है, साइसर एरेटिनम।
एराइटिनम, क्योंकि फटाफट पढ़ना है, पहले ही कहा है मैंने कि ये बहुत शॉर्ट टाइम में पढ़ना है। साइसर एराइटिनम, साइसर का मतलब एराइटिनम, साइसर एराइटिनम याद रहेगा। साई अलग कर लो, फिर इसको सर अलग कर लो, एराइटिनम, एंटिनम ऐसे याद रखना। फिर क्या आएगा, ये फसल कौन सी है, रबी की फसल है, और इस फसल का लगभग 90% केवल कहाँ पर उत्पादन होता है, तो भारत में उत्पादन होता है। कौन है ये चीज़, चना है। ये कौन सी चीज़ है, ये चना है। अच्छा, कहाँ पर उपयोग कैसे करते हैं, बेसन के रूप में करते हैं। और मधुमेह के जो रोगी होते हैं वो क्या करते हैं, बेसन को आटे में मिक्स कर देते हैं, गेहूं के आटे में, और उसका भोजन के लिए उपयोगी होता है, और मिष्ठान में भी उपयोगी है। देखो आप सबने खा रखी होगी बेसन चकियाँ, है ना, लड्डू वड्डू सब खाए हुए ही हैं, 26 जनवरी पे और खाओगे, है ना। ये बात हो जाती है चने की। चने के बाद में कौन आता है, मटर। मटर को बोलते हैं पायसम सेटेबम, वही मटर है ये, याद कीजिए, जो कौन सा था अपने पास में, मेंडल वाला उद्यान मटर, यानी मटर खाली याद रखिए। पायसम सेटेबम इसका वैज्ञानिक नाम, एक वर्षीय पादप होता है ये, और इसमें प्रतान पाए जाते हैं। इस तरह के टेंट्रिकल्स या प्रतान पाए जाते हैं, याद आ रहा है, इस तरह के प्रतान पाए जाते हैं मटर के अंदर। सेम की फली में अगर आपने देखे हों, लौकी में देखे हों, या फिर आपने तोरई होती है उसमें देखे हों, कद्दू में देखे हों, इन सब में आपने देखे होंगे, तो प्रतान पाए जाते हैं। प्रतान युक्त होता है, भारत के अंदर ये साल भर पाए जाते हैं, पूरे साल भर होता है, और मेंडल के लिए खास बात थी। अब बात आती है उड़द। उड़द का वैज्ञानिक नाम होता है विग्ना मुंगो, विग्ना मुंगो। देखो तांत्रिक लोग जो बढ़ते हैं वो क्या करते हैं, काली दाल यानी उड़द की दाल का उपयोग करते हैं, हालांकि ये सब अंधविश्वास है। फिर अपने याद रखने के लिए, तो विघ्न डालने के लिए, क्या डालने के लिए, विघ्न डालने के लिए, तो सड़क कौन सी बन गई अपने पास में, उड़द की दाल क्या बन गई, विघ्ना मुंगो। काफी महंगा पड़ जाता है। क्या होता है, ये प्रोटीन का स्रोत होता है। कैसा होता है, ये प्रोटीन का स्रोत होता है। दूसरी चीज, प्रोटीन की स्रोत होने के साथ साथ में इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पापड़ बनाने में। क्या करते हैं, पापड़ बनाने में। नाम पूछेगा वो तो आपसे विघ्ना मुंगो, उड़द की दाल का सीधा सा नाम क्या पूछेगा, वो विघ्ना मुंगो, उड़द की दाल। एक और दाल हमारे पास आती है मूंग। क्या दाल आती है हमारे पास में, मूंग। देखो सुनिए, अब मूंग जो होता है ये एक प्रकार का, ये भी इसका उपयोग कहाँ पर होता है, पापड़ में करते हैं। कहाँ करते हैं अपन इसका उपयोग करते हैं, पापड़ में करते हैं। और इसका नाम जो है वो होता है विग्ना रेडिएटा, विग्ना रेडिएटा, रेडिएटा, है ना। रेडी होकर एटा कर देते हैं, जो विघ्न डाल देते हैं उसके बाद रेडी होकर एटा। याद रखना, विघ्ना रेडिएटा किसका नाम है, मूंग का नाम है। विघ्ना रेडिएटा किसका नाम है, मूंग का नाम है, पापड़ बनाने में है। और ये भी प्रोटीन का स्रोत है। किसका स्रोत है बोलो, प्रोटीन का। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाएगा, सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होगा, सोयाबीन में। देख लेते हैं सोयाबीन भी, सोयाबीन को अगर अपन देखें, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। सर्वाधिक प्रोटीन स्रोत है, और इसी से ही अपने को क्या मिलता है, तेल की प्राप्ति भी होती है। तो खाद्य तेल जब पढ़ेंगे तब इसको भी अपने को वापस पढ़ना ही है, खाद्य तेल में भी इसको अपन पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण है अपने पास में सोयाबीन, प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत है, उपयोग करते हैं इसमें। अब बात करते हैं अपन तेल की। किसकी बात करेंगे, ऑयल या तेल की। तेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है खाद्य तेल, और दूसरा होता है अखाद्य तेल, है ना। खाद्य तेल और अखाद्य तेल में, खाद्य तेल को तो अपन खाने के रूप में उपयोगी करते हैं, है ना। तो खाने के तेल में पहला तेल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मूंगफली का। मूंगफली को क्या बोलते हैं अपन, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है, एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस ये की है ना, किस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया। वैज्ञानिक नाम याद रखना, एरेकिस हाइपोजिया। किसका नाम है, ये मूंगफली का नाम है। और इसके अंदर 45 से 55% क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन युक्त ऑयल पाया जाएगा। प्रोटीन युक्त क्या पाया जाएगा, इसमें ऑयल पाया जाएगा। ये क्या करती है कि विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति करती, क्या करती है, बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति करती हैं। और इसका विहाइड्रोजनीकरण किया जाता है, विहाइड्रोजनीकरण किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है, इससे बनता है अपने पास में घी बनता है। क्या बनता है, विहाइड्रोजनीकरण करने से घी बनता है। मूंगफली को सेक कर भी खाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, इनको सेक कर खाया जाता है, और इनके दूसरे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में भी उपयोगी है। ये क्या बात हुई, किसकी बात हुई, मूंगफली के तेल की बात हुई। दूसरी तरफ मूंगफली के तेल में एक और तेल आता है हमारे पास में, सोयाबीन का तेल। इसके भी अंदर क्या होगा, प्रोटीन की मात्रा पाई जाएगी। ग्लाइसिन मैक्स नाम है इसका, ग्लाइसिन, अखाद्य नहीं पढ़ा रहा हूँ,
जल्दी से देखिए अगला पॉइंट हमारे पास में तिल जो आता है, सोयाबीन की बात में तिल आता है, तिल को अपन क्या बोलेंगे, सेकेमम इंडिका, है ना। देखिए इंडिकम, सेकेमम इंडिकम क्या है, हमारा तिल का वैज्ञानिक नाम है। सेकेमम यानी तिल को आप क्या करते हैं, सेकते हो, और सेकने वाली कौन होती है, मम्मी, तो क्या हो जाएगा सेकेमम। उसके बाद क्या है, इंडिकम, इंडिकम इंडिया में कम खाते हैं, सेकेमम इंडिकम याद रह जाएगा। सेकेमम इंडिकम क्या है, तिल है, भोजन मिष्ठान बनाने में उपयोगी है, इसका तेल बनाने में भी उपयोगी और तेल निकलता है जिसका उपयोग एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में किया जाता है ना। ये समझ में। अब आता है सरसों, सरसों का नाम होता है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ब्रेसिका क्या है, कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका यानी ब्रेसिका याद रखना, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ब्रेसिका ओलियेशिया अलग है, ब्रेसिका रापा अलग है। ब्रेसिका रापा होता है शलजम का, ब्रेसिका रापा किसका होता है, शलजम का। नाम याद रखना, ब्रेसिका रापा किसका है, शलजम का। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखते जाना साथ में, ब्रेसिका रापा किसका है, शलजम का। अब आता है अरंडी, अखाद्य तेल में कौन आएगा, अरंडी। अरंडी में क्या उपयोग होता है, कागज में उपयोग किया जाता है, वार्निश में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने के साथ साथ में और कौन सी चीजें हैं जिनसे प्रश्न उठेगा, है ना। बोर्ड भी जिद्दी हो गया, मान ही नहीं रहा है। चलिए साहब अगला देखिए हमारे पास में आएगा शर्करा। शर्करा, शर्करा यानी कि शक्कर किससे निर्माण होती है, दो चीजों से होती है। एक तो होती है गन्ना सा, है ना, गन्ना जो होता है उससे शक्कर का निर्माण किया जाता है। गन्ना जो होता है वो आपको पता है सिकेरम ओपिसिरम वाला, तो सिकेरम है ना, ये गन्ने का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। गन्ने का उपयोग क्या होता है, इसमें सर्वाधिक स्टार्च पाया जाएगा। क्या होता है, इसमें स्टार्च पाया जाता है। क्या उपयोग करते हैं, गुड़ बनाने में उपयोग किया जाता है। क्या बनाने में उपयोग किया जाता है, गुड़ ऑब्लिक शर्करा बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका जो उत्पाद निकलता है, क्या निकलता है इसका उत्पाद, उससे क्या बनती है, शीरा। क्या बनता है उससे, शीरा। शीरा से बाद में क्या बना सकते हैं अपन, शीरा का अन्य उपयोग भी होते हैं। इसका एक सह उत्पाद होता है, सह उत्पाद सह उत्पाद को अपन क्या बोलते हैं, सह उत्पाद क्या बनता है, बियर या शराब। सह उत्पाद, जहाँ पर भी शक्कर की फैक्ट्री होती है उसके आसपास में क्या बनाएंगे, शराब बनने की फैक्ट्री भी अवश्य होगी। क्योंकि कारण क्या है, गन्ना जो है उसके अंदर से निकलने वाला शीरा उसका एक सह उत्पाद के रूप में उपयोग किया जाता है। मिष्ठान में इसका उपयोग है, इसके बिना कोई मिठाई नहीं है, आप लोगों को अच्छे ढंग से पता होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शक्कर में जो अपन बात कर रहे हैं, गेहूं जो है गन्ना जो है वो कौन से कुल का सदस्य है, कैसा दिखता है, बांस जैसा या लंबा होता है काफी, है ना। तो बांस आपने लंबा देखा होगा, तो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। पर्व और पर्व संधियां होती है, जहां पर जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पर्व संधि। क्या बोलते हैं उसको, पर्व संधि। और ये होता है पर्व, पूरा का पूरा क्या होता है, पर्व और पर्व संधि पाई जाती है। तो इसका कुल क्या है, अगर कुल कोई पूछ ले, पर्व और पर्व संधि के आधार पर कौन सा कुल होगा, ग्रेमेनी कुल पाया जाता है। कौन सा कुल पाया जाता है, इसका ग्रेमेनी कुल पाया जाता है। साथ साथ में इसी ग्रेमेनी कुल को क्या बोलते हैं, पोएसी। इसी कुल को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेमेनी या पोएसी। तो याद रखना है, हमारे पास में क्या आ गया, गन्ना हो चुका है ना। शक्कर के रूप में सेकेरम इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, और सर्वाधिक स्टार्च होता है इसके अंदर। अच्छा, स्टार्च क्या है, अगर कोई पूछ ले स्टार्च क्या है, तो स्टार्च जो होता है उसे बोलते हैं हिंदी में मंड, है ना, मंड जो होते हैं वही स्टार्च होते हैं। इस तरह की इनकी संरचना होती है। ये आलू के अंदर, शक्कर के अंदर, और आप लोगों को शकरकंद के अंदर, और हम कहें तो चावल के अंदर, सब में पाए जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, इसका अंतिम उत्पाद जो होता है क्या होता है, यही होता है। अंतिम उत्पाद शक्कर होता है, यानी कि मंड होता है, यानी में स्टार्च होता है। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को एज इट इज याद रखने हैं, गन्ने के हों चाहे वो, है ना। इसके अलावा आपको, मुझे नहीं लगता बुक्स खोल के उसको वापस पढ़ने की जरूरत है। फटाक से आप उनको नोट्स पे अपना हाईलाइट कीजिए, अपना काम हो जाएगा। अब चलते अपन देखते हैं, हमारे पास में एक और गन्ना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आएंगे चुकंदर भी एक आपका मुख्य है। चुकंदर से भी अपने को शक्कर की प्राप्ति होती है ना। चलिए साहब, अब पढ़ेंगे अपन रेशा। क्या है रेशा? रेशा आप जानते हैं सबसे प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक रेशे में कपास, गोसिपियम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम है। किसका है ये? कपास का। कैसे होते हैं ये? त्वचीय
त्वचीय रेशे होते हैं बाहर से, और इनके अंदर क्या पाया जाता है, डोडा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डोडा पाया जाता है। डोडे में क्या होते हैं, लगभग 9 बीज होते हैं। कितने बीज होते हैं, 9 बीज। डोडे के त्वचा पर जो पतले रेशे होते हैं, तो उस रेशों को अपन क्या बोलते हैं, वो रेशे क्या बनते हैं, कपास बनते हैं। वो ही कपास अपना कॉटन यूज करते हैं। दोस्तों ये तो था मेरा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों को समझाने के लिए। अभी तक मुझे रेशों का एक पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाना बाकी है। रेशे और प्राकृतिक औषधि दोनों में एक साथ पढ़ाऊंगा। उसके बाद में प्राकृतिक जंतुओं और आर्थिक महत्व के जंतु पढ़ाऊंगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं मुझे फटाफट कमेंट करना। रोज 1 या 2 वीडियो लेके आऊंगा और फटाफट पूरे सिलेबस को वापस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा।